कोई ऐसी बात गॉसिप जो रिग्रेट करते हो? किसी का दिल दुखाया है? दिल लोगों को नहीं पता कि मैंने उनकी बात की है उनकी पीठ पीछे, तो ऑफ कोर्स वो इनडायरेक्टली दिल दुखाना ही होता है किसी का. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज ड्रेसिंग सेंस कि यार ये इसने देखो क्या पहना हुआ है, और आप उसके सामने जाए और बोले नहीं यार तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, कितने प्यारे कपड़े पहने हैं, तो इनडायरेक्टली आप किसी का दिल ही दुखा रहे हैं और अपने लिए भी एक अजीब सी वाइब अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं. तो जाके सॉरी कह देती हो किसी को अगर फील करो कि हर्ट कर दिया था या स्नैप कर लिया था? मैं थैंक यू और सॉरी बहुत ज़्यादा करती हूँ. मैं अच्छा. बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हूँ. मतलब मैंने अगर मैं गलती से आपकी फ़ोन की चार्जर पे भी बैठ जाऊंगी तो मैं बोलूँगी ओह सॉरी ये आपका चार्जर रह गया. मैंने कल रात को गाड़ी में पॉपकॉर्न गिरा दिए एंड आई वाज लिविंग एट माय फ्रेंड्स प्लेस. तो मैंने उसको बोला यार आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी गाड़ी में बहुत सारे पॉपकॉर्न गिरा दिए. किसी तुम पागल हो गई हो, कोई मसला नहीं, साफ़ हो जाएंगे. मैंने कहा नहीं मैं साफ़ कर देती अगर मेरे पास वो कोई कैन होता या कुछ होता कि मैं किसी में डाल सकूं. वो बहुत ज़्यादा मैंने गिरा दिए. देयर वाज अ होल कॉन्वर्जेशन ऑन मी फेगोफाइंग पॉपकॉर्न इन द कार और मैं समेट नहीं सकी. तो मुझे कोई कह रहा था कि you're a Canadian, you become a Canadian, you're a okay. Canadian when you learn how to say sorry. जब आप हवा को भी सॉरी कह देना तो फिर आप कनेडियन हो गए. तो आप कनेडियन हो गई हैं. बट मुझे लग रहा है ऐसा मैं अब हो गई हूँ, चूँकि आपने मुझे बता दिया अभी, मुझे पहली दफ़ा पता चला. बट आई थिंक नाउ आई एम डिक्लेयर्ड दैट आई एम अ कैनेडियन. बट आई लाइक बीइंग दैट वे. मुझे लोग अक्सर बोलते हैं कि यार नहीं बोलो थैंक यू, नहीं बोलो सॉरी, बट नहीं, आई ये एम तो लाइक बहुत कि प्यारी यार चीज़ है. मेरी आदत बड़ा है. बचाता है ये जो सॉरी और थैंक यू है ना. हाँ. ऑलवेज पीपल डू थिंग्स फॉर मी. आई एम लाइक यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी ना कहूँ कि तुम ये मेरे लिए काम करो, बट आई एम नॉट एबल टू डू दिस राइट नाउ. सो आई हैव दिस होल सेंटेंस जो मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी हमेशा निकल आता है कि मैं बोलती हूँ कि यार मैं जैसे मैं बहुत बड़ा मैंने अभी जोड़ा पहना BCW पे, तो आई कुडंट मैं बंद नहीं कर पा रही थी अपनी हील्स और वो स्ट्रैप वाली थी. तो मैंने एक हेल्पर को बोला कि यार आप कर दो, और उसने खुद भी आके बड़ी वो कि मैं कर देती हूँ, और इतना बड़ा कैन मैंने पहना हुआ है. आई वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, मैं कर लेती खुद से और ये मैं हमेशा करती हूँ, मैं नहीं कर रही अभी कर पा रही, तो मैं इसलिए अभी आपको कह रही हूँ. शी वाज लाइक नहीं ऐसा कोई मसला बट नहीं isn't है. that nice? आई इतना फील रियली ग्राउंडेड गुड होना, हम्बल होना तो अच्छा होता है. एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट. और हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलरेडी इट्स इन मी. कहते हैं ना मतलब जब इट्स आदम ऑलरेडी इन होते हैं मी. उनके वक्त बहुत मतलब ऊंचे इट्स होते हैं. ऑलरेडी इन मी. दिस इज ये तो मैं अम्मी ने बहुत अच्छा काम किया उन्हें. ये क्या अम्मी ने भी बहुत अच्छा किया है, और कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स आप ही इट्स ने भी किया? आप ही ने भी बहुत किया है. एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ मी जो मैंने खुद सीखा है एंड माई मदर एंड माई सिस्टर बेसिकली. तो मुझे अम्मी से बहुत सारी तरबियत आई है, बहुत सारे अदब आए हैं. दुनिया में मुझे किस तरीके से लोगों के साथ चलना है वो मैंने बहुत ज़्यादा आप ही से सीखा है, अच्छा, अपनी तो बहन पहला से. दिन जब एक्टिंग की थी वो कैसा था? बहुत ही अजीब था, ना पूछें. मेरा पहला ड्रामे का दिन था और मैंने दानिश ऑडिशन तैमूर दिया था? नहीं अच्छा मैं बिल्कुल शूट पे चली गई. ऑडिशन यस आई गिव ऑडिशंस. मैंने एक ड्रामे के लिए ऑडिशन दिया जिसमें मैं पहले ड्रामे में नहीं सेलेक्ट हुई, बिकॉज मुझे खुद भी पता था कि मैं वापस आ रही थी. मैं अम्मी को बोल रही थी अम्मी मैंने बहुत बुरा किया, मुझे पता है मैं सेलेक्ट नहीं होंगी, एंड आई डिडंट गेट सेलेक्टेड इन दैट. देन आई वाज ऑफर्ड अनदर मैंने जब भी कैरेक्टर. ऑडिशन दिया मैं सिलेक्ट नहीं हुई. आपको पता है मैं ऑडिशंस में बहुत बुरी हूँ. मैं ऑडिशंस में बहुत बुरी हूँ. मैं बोलती हूँ कि यार आप मुझे कैरेक्टर दे दो, करवा लो मुझसे, लेकिन ऑडिशन में इट्स नॉट इवन द 10% ऑफ व्हाट आई एम विलिंग टू डू. मतलब आपके लिए या हाँ. इस कैरेक्टर के लिए तो वो जस्टिस ही नहीं है तो बेसिकली. फिर क्या हुआ? फिर सेट पे गए, उसमें ऑडिशन दूसरे दिया? दूसरे ऑडिशन पे आई गॉट सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई गॉट माय फर्स्ट ड्रामा. और उसमें दानिश तैमूर थे. मतलब 4 बहनों का था जिसमें चौथी मैं थी, सबसे छोटी. तो आई वाज डूइंग माय फर्स्ट सीन आई थिंक विद दानिश तैमूर. तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो किए मेरे ड्रामे, उनको पता है कि शूट कैसे होती है. मैं कुछ आई, मैंने उनको कुछ बोला सीन में और फिर मुझे चले जाना था, फ्रेम आउट हो जाना था. तो मैं फ्रेम आउट होके लाइट के सामने जाके खड़ी हो गई और उनकी लाइट कट रही थी. एंड ही वाज डूइंग द सीन और मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और वो साइड पे बोल रहे हैं लाइट से हट जाओ, कैमरा पीछे था, लाइट से हट जाओ, लाइट से हट जाओ. यार तुम मेरी लाइट काट रही हो. लाइक आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने किसी की लाइट काटी. तो मैंने पीछे मुड़ी, मैंने कहा ओ ये लाइट इन पर आ रही है तो ये कट रही है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम तो देयर. क्या ज़रूरी नहीं है कि हम सारे एक्टर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो उसको पढ़ें भी,
ताकि टेक्निक तो समझ आ जाए। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इन अ सेंस इसलिए है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि शायद मुझे अभी नहीं पता होंगी, लेकिन अगर उन डिटेल्स के बारे में मैं पढ़ूंगी या मैं प्रैक्टिकली जाके उनको देखूंगी कि यार ये चीज़ें भी हैं जिनका मुझे नहीं पता था। बिकॉज एक्टिंग या कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिस पे आप जाके बोलें कि यार बस नाउ आई अचीव्ड, मुझे सब आता है और मैंने सब सीख लिया। इसमें ऐसी 10,000 चीज़ें हैं। एक्टिंग में 10,000 तरीके की एक्टिंग्स होती हैं। डायरेक्शन में 10,000 चीज़ें जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं एज अ डायरेक्टर यू शुड नो द कैमरा एज वेल। कैमरा की डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, फ्रेम्स भी पता होने चाहिए। डीपी है, डीपी शुड नो द स्क्रिप्ट एज वेल, क्योंकि वो क्या शूट करेगा, क्या फ्रेम बनाएगा, अगर उसे पता ही नहीं है कि स्टोरी का मूड क्या है, सीन का मूड क्या है, तो उसे कहाँ से शो करना चाहिए, वेयर इज़ द क्रिएटिविटी। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ पर्सन to नो द educate टेक्निक। themselves as well अपने करियर के कैसे लिहाज से प्रिपेयर भी करती किसी हो चीज़ अपने में। कैरेक्टर को? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत वियर्ड हूँ इन सब मामलात में, तो मैं बिल्कुल भी सिर्फ कोई अपना 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 स्क्रिप्ट पढ़ती हो, uh, अपने अपने सीन, या पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हो? अगर मैं सच बताऊँ तो मैं शुरू के एक दो सीन्स पढ़ती हूँ एंड आई एम लाइक ओ ये अच्छा है, बस सही है, डन है, बिस्मिल्लाह करें, एंड आई डू इट। अब वो चाहे शुरू में जिसका भी आ रहा हो या जो भी आ रहा हो, मुझे फ़ोन पे आपने कैरेक्टर, मतलब आई एम नॉट इनटू दैट कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, बैठी हुई हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत टाइम लग रहा है और ये हो रहा है। बहुत कम हुआ है कि तो वो जो इतनी मैंने सारी स्टेशनरी जमा की हुई है, वो काम नहीं अब आनी चाहिए ना? काम मैं स्क्रिप्ट के प्रिपेयर ही नहीं अंदर करती। लगा मैं के नहीं, कुछ भी प्रिपेयर कुछ नहीं नहीं करती, लिखती हो मैं क्या कुछ ये? प्रिपेयर नहीं करती। एंड मैं हर एक सीन जो मेरे ड्रामे का होता है या हाँ। किसी भी चीज़ का होता है, मैं उस हर सीन को ऐसे करती हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। तो एक हर सीन पे मेरी एक नई प्रेपरेशन होती है। अब दिन में चाहे जितने भी सीन्स हो रहे हैं या एक ड्रामे में चाहे जितने भी हैं, तो हर एक सीन के साथ एक नई प्रेपरेशन होती है, एक नया मूड होता है, एक एक तरीके से एक नई डिस्कशन होती है तो वो डायरेक्टर के उसको साथ और कैसे हर किसी के प्रिपेयर किया था? साथ। छोटी सी जिंदगी। छोटी सी जिंदगी, छोटी सी दैट्स व्हेन आई जिंदगी, सॉ यू द फर्स्ट टाइम। छोटी सी जिंदगी मुझे टू बहुत बी, अच्छी लगी थी। थैंक यू सो मच, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बात बताऊं तो वो उसमें मेरा डायरेक्टर। मेरा कुछ नहीं था। इट वॉज ऑल शकील खान जो डायरेक्टर थे। शैक सर ने सब कुछ सिखाया मुझे, क्योंकि मैं तो एक पुअर लड़की थी टू बी ऑनेस्ट ना। मुझे मतलब मैंने काम किए हैं, लेकिन मैंने उतनी सफाई से और समझ से। इतनी समझ से नहीं किए जितने मैंने छोटी सी ज़िंदगी में किए हैं। तो छोटी सी ज़िंदगी में बच्चे को भी संभालना था, एक पूरी जर्नी थी लड़की की, तो वो किचन भी संभालती है, वो ख़ुद को कितना ग्रूम करती है, उसकी क्या लाइफ है, वो उसका क्या बिहेवियर होगा, उसकी क्या बदतमीज़ियाँ होंगी, वो गांव में कैसी होगी, ये सब कुछ शैक सर ने डिसाइड किया था। एंड लेटर ऑन आधे ड्रामे के भी बाद मुझे लग रहा है, आई रिमेंबर कि उस वक्त शायद मेरा इनपुट आना शुरू हुआ था कि आई थिंक शैक सर हम ये भी कर सकते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि जब एक एक्टर पूरा कैरेक्टर में घुस जाता है भरपूर तरीके से, तब वो अपना इनपुट देना तो शुरू ये कर फील के देता है। रिहर्सल्स होनी चाहिए। रिहर्सल्स वैसे ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो वाला ज़माना आ जाए पीटीवी वाला, जब हम आप लोग टू बी ऑनेस्ट एक रीडिंग एक करते हफ्ता थे, फिर रिहर्सल। रिहर्स करते थे, हाँ। और फिर एक ही टेक में आप लोगों की पूरी एपिसोड्स भी शूट हो रही हैं, वहीं पे एडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई मसला नहीं है। बट दैट रिहर्स्ड थिंग मेरा हमेशा यही होता है, चाहे छोटा सीन हो बड़ा सीन हो, आई ऑलवेज डू द लाइन्स एंड एवरीथिंग इन द मेकअप रूम सबसे पहले, एक दो दफ़ा कि आपको लाइंस पक्की हैं। अब आप सेट पे गए हैं, मूड की डिस्कशन हो रही है डायरेक्टर के साथ, तो अब फिर आपने डायरेक्टर के सामने एक दफ़ा लाइंस की, फिर आपने प्रॉपर सीआर की अपनी मूवमेंट्स के साथ, तो आपने सेट पे जाके वो सब कुछ, उसमें भी 10-15 मिनट लग जाते हैं कि आप बोलते हो कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं उठाती, मैं नहीं वो कर लेती हूँ, तो वो एक डिस्कशन है। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर आई गो थ्रू, मतलब और इस सुनो सब के चंदा साथ। में भी ये किया। सुनो चंदा में तो बिल्कुल मैं थी, तो हम लोगों ने बस किया किया किया। हम इट वाज यू। सुनो चंदा वाज दैट कैरेक्टर जिस पे मैंने शुरू का बस थोड़ा बहुत पढ़ा भी नहीं था, बल्कि स्क्रिप्ट मेरे पास आया भी नहीं था, एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग ताबीर विद एहसन भाई। तो एहसन भाई ने कहा देखो ये एक रमज़ान प्ले है और इस तरीके का है और ये है, तो तुम कर रही हो।
मैंने कहा ऐसे भाई मैं रमज़ान प्ले करूँगी तो आप मुझे बताएं वो है क्या, तो 2 सीक्वल बन रहा महीने है इसका? चाहिए। सीक्वल बन रहा है इसका, इट्स गोना बी ऑन फ्लोर इंशाल्लाह इन मार्च, तो इट्स गोना बी देयर अगेन अगेन पार्ट 2। रमजान में यही होगा? यस यस, अच्छा। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये शायद रमज़ान में ही करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक कंफर्मेशन उन्होंने मुझे भी नहीं दी। सो आई एम वेरी मच चिल्ड विद माय वर्क कि मैं कभी भी डिटेल्स में नहीं घुसती, मैं कभी कुछ नहीं करती। तो आप फिर पहुंच गए हो जहाँ पहुंचना था या अभी नहीं पहुंचे? अभी तो बहुत लंबा रास्ता है और मुझे तो लगता क्या है कि करना है? अब बहुत सारा अच्छा काम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रही थी तो दे आस्क्ड मी द सेम थिंग कि यार डू यू थिंक कि You आप, have arrived. हाँ मतलब यू अचीव्ड व्हाट यू थॉट। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि आई एम एन एक्टर and my thing is to portray characters to people and show them ऐसे ऐसे लोग जिससे वो रिलेट कर सकें और जो उन्होंने कभी देखे भी ना हो या वो जिनसे कभी मिले ना हो, या अगर मिले हो तो वो रिलेट कर सके कि यार ये तो हमारे घर में ये ऐसी मासी है या तो हमारे ख़ानदान में कोई है या कुछ है। तो दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, इतने करोड़ों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड एनीवेयर। अच्छा, I've just done a तो अभी few. 1 करोड़ I've just done a कैरेक्टर? bit. मतलब of course मैं करोड़ नहीं करूँगी, but you know I've just done a bit of it. हाँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ज़िंदगी में अपने बचपन में या स्कूल में या कभी भी इन माई इंटायर लाइफ जो कि अभी तक हुई है, मैं ये सोच सकती थी कि I would be sitting here with you being a legend, and you know talking about my life, and you would be sitting here interviewing me. मतलब that is the फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग आई वुड वांट कि यार समीना आप बैठी हुई हो और मुझसे पूछो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। हाँ, तो कहीं पर बट कुछ किया है तो यहाँ बैठी हो ना? एग्जैक्टली दैट इज़ द है थिंग कि ना? मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच हाँ, सकती थी नो कि यू ऐसा डन वेल, होगा। यू डन थैंक यू वेल। सो सो मच। पहली मोहब्बत कब हुई तुम्हें? पहली मोहब्बत, हाय बहुत सारी हैं। मतलब I'm 21 right now. I just turned 21 and I've been into crushes and all of that. और मैं ऐसी मैं बहुत तो ज़्यादा किस हुई पे हूँ। क्रश हुआ था? क्रश मुझे बहुत सारे, अच्छा जो फर्स्ट क्रश दैट आई वाज अक्षय कुमार। Oh, you liked him? I love him still till to अच्छा, date. no, but he's good. he He's is good good at his and craft, and yeah. I just love him. मैंने उनकी मूवीज कोई 10 बार देखी हैं। मैंने धड़कन, I've seen that Indian film, I've seen what 10 times. तो कोई लोकल है जिस पे क्रश हुआ? लोग हमारा अपना कोई? नहीं, honestly not, because है? I've always been into Bollywood. ओह, तो हमारा अपने बेचारे सारे रह गए। नहीं नहीं नहीं, उनके पास और भी बहुत सारी हसीन लड़कियां हैं, मुझसे ज़्यादा हसीन लड़कियां हैं। नहीं नहीं, दे हैव देयर चांसेस एंड दे हैव देयर लाइव्स, बट आई थिंक इट्स नाइस टू लाइक समवन इन अ डिफरेंट वे एंड टू हैव अ कंपैटिबिलिटी कि यार आप अच्छा, फिर किसी सेकंड से कब बैठ के हुआ? बात थर्ड कर कब हुआ? सकते हैं। फोर्थ कब Second, हुआ? कोई नहीं हुआ? नहीं, You मैं never- I never gave them that chance, या I never gave myself that chance कि मैं ये पहला नंबर हो या ये दूसरा वाला हो या ये तीसरा हो अब चौथा है। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आंखों से पसंद किया। मैंने कहा हाय कितना खूबसूरत लड़का है, अच्छा चलो बहुत खूबसूरत है, आगे चलें क्या कर रहे थे हम। सो आई ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो ये क्या है ये सक्सेस जो मिलती है? क्या चीज़ है सक्सेस? अगर आपके सर चढ़ जाए तो बहुत बुरी चीज़ है। और मैंने देखा भी है लोगों को जिनके सर पे चढ़ी है और उनका एटीट्यूड कैसा हो गया है, दैट दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज यू नो दी सुपरस्टार या कुछ। तो आई हैव सीन लोगों को इस तरीके से बदलते हुए, तो मैं उस चीज़ से बड़ा सीखती हूँ कि यार मुझे ऐसा इंसान नहीं कभी बनना। क्योंकि मैं जब दुनिया में बैठती हूँ या लोगों में बैठती हूँ और मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात सुनती हूँ कि यार उसका एटीट्यूड कैसा बदल गया है, या वो ये समझता है या समझती है दैट ही शी इज़ अ सुपरस्टार, या उनको ये नहीं पता चलता कि फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड ऑफ विद अ ज़ीरो। क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई पूछता है कि यार ये ऐसा है, या आप एक्टर हैं, या आपके इतने फैंस हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, ये वो, तो आई एम ऑलवेज लाइक देखो मैं अपने घर में ना अपनी माँ की वही बेटी हूँ जिसने बचपन से मार खाई है। तो अभी भी मेरी माँ चाहे ना मुझे जूती उठा के मार सकती है,
और मेरी चूं करने की भी हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज आई नो शी इज़ माई मदर एंड दैट इज़ हु आई वॉन्ट टू बी एंड दैट इज़ वॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि यार ये मैंने रहना है, इतना अच्छा, इतना डाउन टू अर्थ रहना है. बिकॉज मैं चाहे बाहर जाके दुनिया में जितना भी बता दूँ कि oh my god, I'm Ikra Aziz, oh my god, I'm that girl you follow, I'm that nice pretty girl जिसको सब admire करते हैं, घर में जाके मैं अपनी माँ की वही बेटी हूँ. तो इस सब चीज़ों से मैं बड़ा सीखती हूँ कि आई हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ एवरी टाइम. और हर कोई माँ के पेट से एक एक्टर नहीं बन के निकलता, वो एक नॉर्मल इंसान होता है. और फिर वो नॉर्मल इंसान के ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो बड़ा होता है, दुनिया देखता है, सीखता है और फिर कुछ अचीव करता है. तो नेवर फॉरगेट वेयर यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम. अगर आप हैं एक ख़ानदानी कि आपका ख़ानदान ही है पूरा मीडिया में, या यू आर फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड वेयर यू प्रोड्यूस सुपरस्टार्स, तो एक डिफरेंट बात है. then it's called that you had a golden spoon in your mouth when you were born. So you were born with a golden spoon in your mouth. लेकिन अगर आप नहीं हैं, then stick to your your rules roots. and stick to the ground. That's it. Just be nice to everyone. It's not that और failure difficult. क्या है? Failure को भी अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे अपने दिल में और दिमाग में, तो वो रिवेंज भी बन सकता है. और रिवेंज ये नहीं होता कि मैं आपसे रिवेंज ले रही हूँ, मैं आपसे बदला लूँगी कि भाई आपने ये क्यों किया, अब मैं आपसे बदला लूँगी, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा. दिस इज़ नॉट बदला. रिवेंज आप अपनी फीलिंग्स से और अपने आप से भी लेते हैं, और अनइंटेंशनली ले रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. मतलब you're like कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ठीक है, आई डिडंट गेट दिस प्रोजेक्ट, आई विल डू समथिंग एंड मैं या तो और ज़्यादा एक्सेसिव मेहनत करूँगा, एक्सेसिव पैसे मांग लूँगा, या मैं कुछ भी एक्सेसिव कर लूँगा. दैट एक्सेसिव इज़ रिवेंज टू योर सेल्फ. और आप बदला ले रहे हैं अपनी पता नहीं किस चीज़ से, कि आपको बुरा लग रहा है कि यार वो काम ना हो सका, तो अब आप ये कर रहे हो. So failure is very bad and everybody should take it in a very positive way कि यार चलो ये नहीं हुआ तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें अल्लाह की बेहतरी है. इसमें नहीं चाह रहा था अल्लाह कि आप इसमें जाओ. मे बी ये शायद बुरा होता आपके लिए. अभी आपको लग रहा है दूर से कि यार इट्स ऑल गोल्ड एंड स्पार्कल, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि शायद यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे क्यों नहीं मिला, और अल्लाह ये क्या हो गया है, और मुझे मिलना चाहिए था, आई डिज़र्व्ड इट. अल्लाह नोज़ बेटर हु डिज़र्व्स व्हाट. अपने आप को तो कैसे डिफाइन करूँ? कौन हो तुम? दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. आई ऑलवेज मैं हमेशा से मेरा वो सोचती हूँ कि क्योंकि हम लोग इतने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं दिन में 14-15 घंटे, हम एक डिफरेंट इंसान होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ रात के उस टाइम में डिसाइड करना एंड टू थिंक अबाउट हु यू आर. मतलब पर्सनली थिंकिंग अबाउट मी, थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं क्या हूँ. जो जैसे कि तुम एक बहुत मैंने देखा है कि एक जिम्मेदार बेटी हो, मैंने जो तुमसे नज़र आ रहा है. तुम अपना काम भी बहुत अच्छा करती हो, तुम उसको पूरी इसमें सोच में डूबी होती हो कि कोई हर्ट ना हो जाए, सब कुछ सही 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 हो, हर चीज़ हो. सो दैट मीन्स यू कॉन्स्टेंटली बैलेंसिंग. पर उस बीच में I'm constantly balancing. I'm no one, to be honest. I'm no one in that. And there are so many people around me जो कि मेरा इतना ख्याल रखते हैं, हालांकि मैं उन्हें पैसे नहीं दे रही किसी बात के, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो पैसा बोलता है टाइप वाला सीन है. तो मैं किसी को भी पैसे नहीं दे रही मेरा ख्याल रखने के लिए. मेरी अम्मी मेरी मैनेजर से ज़्यादा मेरी मैनेजर बनी हुई है. आई एम नॉट पेइंग हर फॉर दैट. मैं मंथली उन्हें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्या, मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे रही हूँ. और अगर वो देखा जाए तो मैं उन्हें वो वक्त भी नहीं दे रही जो वो डिज़र्व करती हैं, बिकॉज आई एम शूटिंग 14-15 आवर्स अ डे. तो मैं किसी को कुछ भी नहीं दे रही. एंड स्टिल
people take care of me, मेरे खाने का ख्याल, मेरी ज़िंदगी का अपना ख्याल, ख्याल मेरी रखती हो खुशियाँ खुद? का ख्याल. I don't think, I know it's very important. हर कोई कहता है कि अपने अपना आप को ख्याल पैम्पर रखना, करना अपने चाहिए. आप को पैम्पर करना, अपने आप को खुश रखना is very necessary. But for me, अपने आप को प्यार करती हो? मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप वाला सीन है. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती हूँ एट टाइम्स. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये होता है कि इतने आसपास लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, और मेरी हर एक चीज़ का इतनी केयर की जा रही है, इतनी इज्जत की जा रही है, इतना ख्याल किया जा रहा है, मेरे मूड का ख्याल किया जा रहा है. मैं अपनी अम्मी से बोलूँ अम्मी नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, माई मदर आस्किंग मी कि बेटा आप मुझे बताओ कि आप क्या तो खाओगे, you're देन आई एम गोना spoiled. मेक. I'm spoiled that way. So, you know, तो me not taking care of myself, me not thinking about कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, एंड मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं हर चीज़ को बैलेंस लेके चलूं, कि मैं दूसरों को खुशियाँ दूं, मैं दूसरों को खुश रखूं, क्योंकि वो मुझे खुश रख रहे हैं. तो यू नो इट्स लाइक गिव एंड टेक वाला तो सीन है प्यार मेरे क्या लिए. है? प्यार की बहुत सारी मीनिंग्स हैं. प्यार for example, प्यार for me is a very different thing. It is a very different feeling. जो कि बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया हमने, बड़ी मैं फिलोसफिकल हो गई. मैंने कहा क्या जवाब दूँ. लेकिन it's a feeling. What I've noticed and what I've felt is ये वो feeling है कि आप ज़िंदगी को, और जो आपके रिलेशन, मतलब सबसे पहले तो आप ज़िंदगी को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं. एंड इट्स पॉजिटिव, एंड यू फील हैप्पी. और जब आप खुश होते हैं, और जब आप पॉजिटिव रहना चाह रहे होते हैं, तो आपकी जो वो कांस्टेंट कोशिश होती है, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन. चाहे आप जैसे भी हों, it just makes you a better person. And प्यार is basically growth for me. If you are in love with someone, या if you love your mom as well, मतलब अगर मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ और मेरी माँ और मेरे रिलेशनशिप के, माँ बेटी के रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे, हम कोई नई चीज़ सीख नहीं रहे, वो मुझे कुछ नई चीज़ नहीं बता रही. आई एम नॉट टेलिंग हर एनीथिंग अबाउट 2018 कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चीज़ हो रही है. देयर इज़ नो ग्रोथ. एंड देन यू गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट रिलेशनशिप, या उस इंसान से, कि यार ये तो कहीं हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको एक आदत हो जाती है, एक रूटीन बन जाती है. सो प्यार इज़ बेसिकली ग्रोथ एज वेल. सो यू अलाउ समवन टू ग्रो, you make them learn new things, you experience new things. So that और नफरत? नफरत is very bad. It's very bad. पता नहीं लोग क्यों करते हैं. It's very easy. It just takes 2 seconds किसी की तारीफ़ करने में, कि यार आप बड़े प्यारे लग रहे हैं. मुझे लोग कभी कभी, एक दफ़ा हुआ, पता नहीं मेरे पास कौन आया, मैंने किसी की तारीफ़ की और उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हारा क्या मसला है, तुम खुद इकरा अजीज़ हो और तुम क्यों लोगों की जाके तारीफ़ें कर रही हो, एंड देयर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर गोइंग टू देम एंड बीइंग लाइक ओ माय गॉड आप तो कितनी प्यारी हो रही हो. एंड आई एम लाइक लिसन, अगर वो है तो शी डिज़र्व्स टू बी, यू नो, हाँ शी डिज़र्व्स टू बी टोल्ड कि यार शी इज़ प्रिटी. अगर मैं खूबसूरत हूँ, कोई मुझे आके कह रहा है या कोई मुझे पसंद करता है मेरी एक्टिंग के लिए, दैट मीन्स आई एम डिज़र्विंग इनफ कि वो मुझे आकर बताए कि यार आपकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है. एंड दैट इज़ द सेम वे. मतलब जो एक फ़ैन मोमेंट मेरे साथ होता है, तो तारीफ वो करनी कुछ, चाहिए. हाँ आप किसी की तारीफ़ करें, यू विल फील गुड, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्ट्स. और तनकीद तनकीद, उसको किस तरह हैंडल करती है? तनकीद, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म को. एंड ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स मुझे हैंडल करने में थोड़ी सी ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी होती है, और मैं नहीं मानती कि किसी को भी डिफ़िकल्टी नहीं होती क्रिटिसिज्म हैंडल करने में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन एक्टर एंड यू आर वेरी एक्सप्रेसिव, और आप बहुत बहुत ज़्यादा पोसेसिव हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो वो दिल पे जाके लगती है. कोई भी एक्टर होता है वो इमोशनल होता है, क्योंकि वो किसी के दुख दर्द को, किसी की खुशी को फील कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. आप उससे कोई सीन पकड़ाते हैं, वो इमोशनली उसमें इतना डूब जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है, वो रो देता है सीन में. दैट मीन्स दे आर वेरी इमोशनल. सो एवरीथिंग गोज स्ट्रेट टू द हार्ट. तो अगर वो आपके दिल पे जाके लगती है बात, तो कुछ देर आपको यूँ होता है कि अच्छा हाँ नहीं,
फिर आपको टाइम लगता है क्योंकि आप सोचते हैं उसके बारे में, एंड देन यू लाइक नहीं बात तो सही थी, देन यू वर्क ऑन इट कि यार चलो अगर कोई नई चीज़ और अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है तो सीखते हैं. और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी इज़ राइट नाउ व्हाट इट्स हैपनिंग. ज़िंदगी इज़ बेसिकली उसमें सिर्फ मैं हूँ. ज़िंदगी आई वुड से कि उसमें मैं हूँ, एंड इट्स अबाउट मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी. एंड मेरा काम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है, तो मैं हमेशा, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बोलते हुए, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट विद एवरीथिंग, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, एंड बी ऑनेस्ट विद वट एवर यू फील. मतलब चाहे मैं हूँ, कोई भी है आपके सामने, आप बस ऑनेस्ट रहें उसके साथ. कभी झूठ नहीं बोला? नहीं, मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ सेट हुई हुई है कि आप एक झूठ बोलेंगे तो उसके बाद आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उस एक झूठ को कैरी ऑन करने में. नहीं नहीं प्लीज़, वो मुझसे होता नहीं है. मेरे मुंह पे आ जाता है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ, दुख दर्द खुशी सब मेरे मुंह पे आ जाती है, बिकॉज आई एम सो एक्सप्रेसिव. तो मैं कर लूँ तो कभी चुराया तो मैंने, मुझे लग रहा है सिर्फ घर में ही होगा, अपनी बहन की चीज़ें. मेकअप शेकअप मैं उसका चुरा लेती थी, क्योंकि बचपन में उसके पास ब्रांडेड मेकअप होता था. तो और क्या चुराती थी मैं, उसके पेन्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीज़ें चुरा लेती थी. उसका कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर देती थी उसके टाइम पर. तो ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक दैट्स लाइफ. लाइफ इज़ क्या मिस मेकिंग करते हो? योर सेल्फ हैप्पी. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मिस करते हो? आई मिस माई चाइल्डहुड इन अ वे कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक ऐसे टाइम पे काम शुरू किया दैट आई हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स, कमिंग ईयर्स नाउ, कि मैं और मेहनत कर सकती हूँ और मैं और कुछ अचीव कर सकती हूँ. लेकिन फिर भी आई मिस दैट टाइम कि आई वाज अ टीनेजर एंड आई couldn't be that kind of a teenager जो यू फील कि अब्बू की एक वफात से तुम नॉर्मल एकदम बड़ी हो इंसान गई है. थी? नॉट रियली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बड़ा पैम्पर करके रखा था अम्मी ने और आपी ने. तो मुझ पे ज़्यादा कुछ शो नहीं होता था, हाँ. मुझ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था. तो इसलिए मैं उस तरीके से अब्बू की वफ़ात से बेसिकली बड़ी नहीं हुई. बट विच मेड मी ग्रो वॉज माई वर्क, क्योंकि कैरेक्टर्स और एक्टिंग ऐसी थी, और वो नए नए लोगों से मिलना था, और हमेशा अपने काम पे मैंने खुद ही सब कुछ डिसाइड किया है. द मनी, द स्क्रिप्ट, द एवरीथिंग. मैंने 6 साल से मैंने सब चीज़ें खुद डिसाइड की हैं कि मैं अपने लिए अपने काम में क्या करना चाहती हूँ. सो आई लाइक दैट. बहुत क्या है, तुमने कभी सोचा है कि अब्बू कहाँ चले गए? सोचती हो कभी? ऊपर हैं, देख रहे हैं, मेरे लिए ये है. हाँ? मतलब आई डोंट नो दैट, मे बी सबके लिए बड़ी बच्चों वाली सोच होगी कि यार ये देखो बच्चों को बताते थे ऊपर है देख रहे हैं टाइप सीन है, या कोई सितारा बन जाते हैं या कुछ है. बट फॉर मी, मुझे हमेशा हमेशा ये फील होता है कि मेरे अब्बू मुझे देख रहे हैं, और मेरे अब्बू को मेरी हर चीज़ के बारे में पता है. अगर मैं एक 4 दीवारी में कमरे में भी हूँ ना, जहाँ पे कोई और इंसान या कोई और फ़ोन कॉल या मैसेज या कोई कुछ भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता, मेरे अब्बू वहाँ पर हैं, मुझे देख रहे हैं. एंड ही नोज़ व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज ही इज़ विद अल्लाह. सो इफ़ अल्लाह कुड सी मी, तो माई डैड कुड ऑल्सो सी मी देयर. अगर मौका मिले अब्बू के सामने बैठ के कुछ कहने का, तो क्या कहोगे? I would be speechless. I wouldn't be able to say anything. मुझे एक बहुत अच्छे से याद है, मुझे एक ख्वाब आया था, मैं अब्बू को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा. तो मुझे ख्वाब में ये आया कि मैं उठी हूँ एंड आई सी के अब्बू वापस आए हैं. एंड इन दैट ड्रीम एज वेल, अब्बू की वफ़ात हो चुकी है, तो अब्बू जा चुके हैं. लेकिन उस ड्रीम में अब्बू कम्स बैक एंड आई एम लाइक वाह आप कैसे आए, और ये वो, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. उसके बाद से मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि माई डैड इज़ विद मी. दैट ड्रीम वॉज जस्ट अ वे ऑफ हिम टू टेल मी कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, नो मैटर व्हाट यू डू, and no matter how much you try to get rid of me, I'm still there. So I like that. मेरे सामने आएंगे, I'm gonna be speechless. Oh my god, I'm talking so much. Allah. But thank you so much, Samina, for having me here. No, I thank really you. spoke my No, heart. no, thank you for coming. And I know one thing, कि तुम्हारे अब्बू he's so proud of you. Thank you so much. क्योंकि I am proud of you. I've Thank watched you, so much. and I think you are brilliant. You're so beautiful. You're so lovely to watch. और अब तुम्हारे अब्बू देखते होंगे ना, वो कितना प्राउड फील करते होंगे कि I देखो hope so. मेरी प्यारी इकरा
मेरी बेटी is doing so well. Thank you so much. Thank you.